फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है, सोशल साइंस की बुक है, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। और सेकंड चैप्टर का नाम है सौर परिवार है। और इसका हम आज तीसरा वीडियो कवर कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आप इसके लगातार नोट्स भी बनाते रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, कल हमने जो ग्रहों के बारे में, हम उसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। और साथ ही विशेषता के साथ साथ हमने जो उपग्रह होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो चंद्रमा है, हमारी जो पृथ्वी का जो एक उपग्रह है। ठीक है, उस उपग्रह की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, वो आपका जो शनि है, उसके 18 उपग्रह हैं। इसके साथ ही सबसे कम की चर्चा हमने की थी, जैसे बुध और शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह, एक चंद्रमा है। ठीक है, तो उस चंद्रमा की हम चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहेगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी का सबसे जो नजदीकी जो गोलाकार आकाशीय पिंड क्या कहलाता है, आपका चंद्रमा कहलाता है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह जल और वायु का यहाँ पर भी क्या अभाव है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कल आपको हिंट दिया था कि जो आपका जो शनि का एक उपग्रह है, टाइटन। टाइटन पर पृथ्वी की तरह ही वहां पर वायुमंडल है। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, आपकी नाइट्रोजन गैस है। वैसे नदियां हैं, जलाशय आगे आगे वगैरह सभी यहाँ पर मिले हैं। लेकिन अभी जीवन संभावना की संभावना है या नहीं है, इसके बारे में जो हमारे वैज्ञानिक है बिल्कुल प्रयासरत हैं। तो हम कह सकते हैं चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार जल और वायु का अभाव हमारे चंद्रमा पे है, लेकिन जीवन संभव यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी भी ये भी प्रयासरत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारी पृथ्वी के धरातल और चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही उबड़ खाबड़ है। ठीक है, कुछ पिक्चर जो नासा के द्वारा भेजी गई है, तो वहां पर चंद्रमा की जो धरातल है, जो उसका एक लैंड है, उच्चावच की स्थिति में, उबड़ खाबड़ की स्थिति में, जैसे हमारी पृथ्वी का है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 11 गुनी बड़ी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, चंद्रमा की कलाएं देखिएगा। चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, इसको आप समझिएगा कि जो हमारी जो चंद्रमा है, वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसको हम चंद्र कलाएं कहते हैं। ठीक है, आपने जब रात को जब आप चंद्रमा को देखते हो, तो कभी आधा चंद्रमा आपको दिखाई देता है, कभी बड़ा पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी आकृति होती है ना, घटती बढ़ती रहती है, तो उसको हम चंद्र कलाएं कहते हैं। और वो क्यों बढ़ती है? ठीक है, चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के माध्यम से तो होती है। पूर्णिमा और जो अमावस्या में सूर्य चंद्र ग्रहण होता है, तो उस वक्त उससे क्या है, ये घटता बढ़ता रहता है। तो उसी की हम चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा की जो कलाएं होती है, उन कलाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति क्या है, गोलाकार है। ठीक है, दोनों ही सूर्य से प्रकाश से क्या होते हैं, वो चमकते हैं, यानी प्रकाश प्राप्त करते हैं। आपको पता है, सभी ग्रह हैं वो सूर्य से ही तो प्रकाश लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, और उसको हम कहते हैं चांदनी कहते हैं। यानी कि जो आपकी पृथ्वी सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं। अब देखिएगा, महीने में एक बार ही चंद्रमा का जो प्रकाशित जो भाग होता है, वो पृथ्वी के सामने आता है। इसके इसमें इसमें भारत में क्या होता है, पूर्णिमा होती है। और इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का जो अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, अंधेरी रात, यानी कि अमावस्या, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा कि अच्छा नहीं आया है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घट जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक यह क्या करता है, बढ़ जाता है। यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का ये जो प्रकाशित जो भाग धीरे धीरे घटता है, लेकिन अमावस्या से पूर्णिमा तक आते आते ये क्या करने लगता है, बढ़ जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि चंद्रमा की जो इन घटती और बढ़ती जो आकृतियां होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्रकलाएं कहते हैं। ठीक है, एक विशेष बात हम देखें, तो आपको पता है
भारत के अंदर भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को, जो बढ़ता चांद है, मैंने बताया था बढ़ता चांद यानी कि जो अमावस्या से पूर्णिमा तक जब बढ़ता है, ठीक है, तो भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और घटते चांद के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष हम कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कृष्ण अगर याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो कृष्ण भगवान थे ना, वो क्या थे? काला, ठीक है। तो कहने का मतलब अंधेरी रात अमावस्या को होती है, अंधेरी रात किसी काली होती है, तो अंधेरी रात होती है ना, उसको तो हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और इसके बाद में जो होता है, जो चांदनी होती है, उसको हम शुक्ल पक्ष हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को हम कह सकते हैं शुक्ल पक्ष, और घटते चांद के पखवाड़े को हम कह सकते हैं कृष्ण पक्ष हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे बात करें, तो दोस्तों ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी एवं रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहां पर वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है दोस्तों। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने पर लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं आगे की, देखिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा सही स्पष्ट है, ठीक है। देखिएगा, अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? तो आपका मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित एक परिक्रमा करने वाले जो असंख्य जो छोटे जो पिंड होते हैं ना, उनको क्षुद्र ग्रह हम कह सकते हैं, या अवांतर ग्रह भी उसको हम कह सकते हैं। देखिएगा एक बार फिर इसको समझिएगा क्या है, ठीक है, कि शूद्र किसे हम कहते हैं, उसको हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा एक बार, देखिएगा, मैंने कहा ये आपका क्या है? सूर्य है, ठीक है। इसके बाद में आपका कौन सा ग्रह आएगा? आपका बुध आएगा, ठीक है। बुध, बुध के बाद में आपका कौन आएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद में कौन सा आएगा? आपका पृथ्वी आएगा। फिर आपका चंद्रमा आएगा, ठीक है, सॉरी मंगल ग्रह आएगा। इसके बाद में बृहस्पति, इसके बाद में शनि, और शनि के बाद में अरुण और वरुण। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्षुद्र ग्रह क्या है, कौन से होते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। देखिएगा, मंगल और पृथ्वी ग्रह के बीच, देखिएगा, यह आपका क्या है? ये आपका कौन सा हो गया? मंगल ग्रह। कौन सा हो गया? पृथ्वी, ये आपका मंगल ग्रह। और आपका मंगल ग्रह के बाद में कौन सा? ये बृहस्पति ग्रह। इस मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो भी छोटे छोटी एक पट्टी होती है, यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टी में स्थित जो परिक्रमा करने वाले जो असंख्य जो पिंड होते हैं ना, छोटे छोटे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये आपका अरुण, और ये आपका वरुण। तो आपका बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे उल्का पिंड परिक्रमण परिभ्रमण करते रहते हैं, उसी को हम क्षुद्र ग्रह हम कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के बाद बचे जो मलबा है उसी से हुआ है, जिसमें सबसे क्षुद्र ग्रह एक सिरेस है, ठीक है। देखिएगा, उल्का पिंड क्या होता है? उल्का और उल्का पिंड, ठीक है, इसको सेट्रम कहेंगे। उल्का और उल्का पिंड, देखिए, उल्का, उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए पिंड जो पृथ्वी के आकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं, और मार्ग में ही वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जलने लगते हैं, और वहां पर नष्ट होते हैं, तो उसको हम कहेंगे उल्का। देखिएगा, उल्का और उल्का पिंड में डिफरेंस है, ठीक है। उल्का है यानी कि जब तक पृथ्वी पर आकर नहीं गिरेंगे उसको तो उल्का सेट्रम कहेंगे, ठीक है, उल्का कहेंगे। अब जब अगर जब कोई उल्का है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जल पूरा नहीं जलता है, और आकर वो पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं पिंड, ठीक है। तो उल्का पिंड उसको कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऊंचाई पर जब उल्का एक होता है, वो पृथ्वी की तरफ होता है, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटी फोर्स होता है, वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जैसे ही उल्का है, उल्का को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो वो तेज गति से आएगा, और तेज गति से क्या है कि रास्ते में घर्षण बल के कारण, घर्षण क्या है, वो जलकर राख हो जाता है। लेकिन कोई बड़ा उल्का पिंड टूट के आएगा, है ना, तो वो क्या है, पूरा अगर जलता नहीं है और आकर जो शेष बच जाता है, वो पृथ्वी पर आकर आकर गिर जाता है, तो उसको हम कहेंगे उल्का पिंड।
अभी आपको पता है हाल ही के अंदर कुछ समय पहले जयपुर के जो चाकसू है, चाकसू के आसपास एक गांव था, ठीक है, चाकसू भी हो सकता है, वहां पर यही उल्का जो ये उल्का उल्का पिंड आके गिरा था, जिसमें पृथ्वी पर गिरा और 5 फीट का वहां पर गहरा गड्ढा हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये क्षुद्र ग्रहों के या धूमकेतु के टुकड़े होते हैं, उल्काओं के टुकड़े होते हैं, जो हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं। आप यूं समझिएगा, जब आप शाम के वक्त छत पे खाना खा रहे होते हैं और वहां पर बिल्कुल अंधेरी रात होती है, तब आपको शायद एक सफेद पट्टी आपको चमकीली दिखाई देती है ना, जिसको आप ऐसे बोलते जो तारे टूट गए हैं, ठीक है। एक्चुअल में तारे टूटते हैं, लेकिन जो उल्का होते हैं ना, वो थोड़े समय के लिए क्या है कि पृथ्वी की तरफ आते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। एक व्हाइट सा आपकी एक पट्टी दिखाई देती है ना, एक आग का गोला सा आपको दिखाई देता है, तो वो होता है उल्का, ठीक है। जब तक पृथ्वी पर नहीं आता उसको तो उल्का कहेंगे, जब तक पृथ्वी अगर गिर जाता है तो उल्का पिंड कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको, ठीक है। जो बड़ा होता है, एक बड़ा पिंड होता है, तो वो पूरा जलकर राख नहीं होता है, ठीक है, तब आके वो पृथ्वी पर गिरता है, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। इससे पहले पृथ्वी पर नहीं आके तो उसको पिंड ही कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो ये उल्काएं, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों क्षुद्र जो ग्रह होते हैं उनके टुकड़े ही तो होते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं और पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ में आ रही है, ओके। देखिएगा, वायुमंडल में घर्षण के साथ घर्षण के समय में चमकीली रेखा के रूप में आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको पता है ना, जिन्हें हम टूटे तारे कहते हैं। तो अब जब बोलते हैं ना तारा टूट गया है, ठीक है, रात के वक्त आपको दिखाई देता होगा, बिल्कुल आसमान के अंदर अंधेरी रात में, ठीक है। कुछ उल्का वैसे दिन में भी गिर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अंधेरी रात में आपको अच्छी तरह स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकराती है, इसे हम उल्का पिंड हम कह सकते हैं, ठीक है। और वहां पर गहरा गड्ढा बना देती है। दोस्तों ये तो आपका ये आपका हुआ, आपका लेसन हुआ सेकंड। अब कुछ विशेष शब्दावलियां उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी पहली जो शब्दावली है उसका नाम है सौर मंडल। अभी मैंने सौर मंडल क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह और अन्य ग्रह एक लघु पिंड होते हैं, उसको हम सौर मंडल कहेंगे। पखवाड़ा क्या होता है, मैंने कहा महीने का आधा भाग, ठीक है, उसको पखवाड़ा कहेंगे। शूद्र शुद्ध अनांतर ग्रह क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो आपका मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह होता है, यानी कि उसके मध्य स्थित होने वाले जो खगोलीय छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, उसको हम शूद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह भी कह सकते हैं। उपग्रह क्या होता है कि ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं, उसको उपग्रह कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगा और 2 क्वेश्चन के आंसर आप दोस्तों आप अपने जो कमेंट सेशन में दीजिएगा, टीके स्टडी क्लासेस के जो कमेंट सेशन है वहां पर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा, उसका आंसर दीजिएगा। देखिएगा, जीवन ग्रह है, आपको पता है पृथ्वी है, जीवन ग्रह पृथ्वी पर बिल्कुल है। पृथ्वी का एक उपग्रह आपका चंद्रमा है, और वलय आकृति, वलय वलय यानी कि मैंने बोला एक घेरा सा आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे गैसों का, उनका छोटे छोटे पिंडों का ऐसे ग्रह, वो आपका क्या है, आपका शनि ग्रह है, ठीक है, सेट्रम है। तो ये आपके तीन आंसर मैंने दिए हैं। जीवंत ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, वलय धारक ग्रह शनि। अब 2 का आंसर आपको देना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही मजे से आप उसको पढ़े हैं, इंटरेस्ट लेके आपने पढ़ाई की है। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ आप इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।